दूल्हे दुल्हन से ज्यादा एंजॉय सालियां करती हूँ। जीजू अरे तू छत पे खड़े होकर दूल्हे को ताड़ती रहती है, वही से छेड़ना शुरू करते हैं। जीजू आपको पता है जब सिद्धू पाजी की शादी हुई ना, तेरी ऐसी तैसी हुए। जब सिद्धू पाजी की शादी हुई ये पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इसको पता सारा कुछ है। सालियों ने शगुन मांगा, कहता कितना शगुन बताओ। कहती 5100 रुपया। फिर भाई ने शेर ठोक दिया वहां पे। क्या कहते देखो मोहतरमा, शादी के पहले दूल्हा नहीं सोता, और जो है सोता वो है खोता। और मेरी बात सुनो मोहतरमा, 1250 के जूते का 5100 नहीं होता। ठोको। नहीं पूरा सोसाइटी में शादी वाला रुक जा माहौल। यार, आज मैं शुरू करूंगा। माहौल Please. इतना चकाचौंध है यार, कमाल की यार, चमक रहा है यार जर्रा चमन की तरह, रोशन है ये महफिल गुले गुलशन की तरह। अबे क्या कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर के नीचे आने वाली है? सजी धजी है शांतिवन सोसाइटी नई दुल्हन की तरह। आएगी अप्सरा आएगी, थोड़ा सब्र रखो। आएगी आएगी। बात है, हमें पूरा ध्यान है आपके एंटरटेनमेंट का। पाजी आजकल देख लो, हाँ जी। शादियां जो हो रही हैं, पहले जैसी शादियां नहीं रही। हाँ पूरा माहौल सजा रहता था, सारे घर पे चहल पहल। आजकल तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आ गए। हाँ पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले बुजुर्ग घर के जो थे वो डिसाइड करते थे कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ अब देखो जितने भी घर के काम होते थे सब घर वालों की ड्यूटियां लगी होती थी। बिल्कुल। जैसे सुबह सुबह सब्जी लेने भेजना ना किसी को, तो उस चाचा को भेजते थे जिसकी शादी नहीं हुई। क्यों? हैं? उनको पता था ये कुंवारा जल्दी उठ जाएगा सुबह। वो जाता था, उसके बाद जब ये सब्जियां लेके आ जाता था, फिर भतीजे के साथ उसको बर्फ लेने भेज देते थे। अब स्कूटर पे बर्फ लेने जा रहा है, गर्मी में लू पड़ी हुई स्कूटर पे, सामने से तड़कता फड़कता मुंह लाल हो रहा है, पीछे से ठंडी ठंडी बर्फ लग रही है। तो होता ना कि आदमी कूल डाउन हो रहा है इंजन। तो जैसे जैसे ठंडी लगती है ना, तो आदमी स्कूटर पे ऐसे होता जाता है। अरे पीछे रखे, अरे पीछे रखे बैठ। अब देखो सामने तपता हुआ रेगिस्तान, पीछे से उसका सारा कुल्ला मनाली हुआ पड़ता था, ठंडा ठंडा। आप देख लो स्कूटर पे ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा हो ना, ऐसे लोगों को जाते हैं, बड़े अजीब अजीब काम करते हैं। आप कभी देखना, ये जो सिलेंडर लेके आते हैं ना, हाँ। उनका स्कूटर पे बैठने का स्टाइल कैसा होता है। इधर सिलेंडर रखा, इधर होता नहीं ऐसे ऐसे। अच्छा, लोग स्कूटर पे गड्ढे का काम लेना बंद नहीं करते। पता कई लोग क्या करते हैं, स्कूटर आगे को चला रहा है आदमी और पीछे बिठा देते डिग्गी पे, उसका मुंह उल्टा है, इधर इस तरफ स्कूटर चल रहा है, हाँ। इस तरफ गद्दे लेके बैठा। अब आदमी, हाँ। आम आदमी कैसे मैनेज करता है? हाँ। दोनों पहले तो घुटने उठा के टाइट करेगा उनको, गद्दों को पकड़े ना गड्ढे, एक घुटना उठाया, फिर इधर वाला उठाया, इधर से बाजू, ऊपर से ठुड्डी लगा के टाइट कर लेता है। फिर वो हिल नहीं सकता, उसके हाथ में, उसकी लाइफ का कोई डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करता है सड़क कैसी है, जैसे गड्ढा है। ये बड़ी चीजें होती है पाजी, बड़ी मजेदार चीजें होती है ये। अच्छा, आजकल ना जो जितने भी इनविटेशन कार्ड होते हैं ना, शादी का इनविटेशन कार्ड, उस पे एक चीज बड़ी जरूर आजकल हो ही गई है, चाहे घर में छोटा बच्चा हो ना हो, मेले चाचू की शादी पे जलूल जलूल आना। वो ऐसा छापते छापते जो कार्ड छापने वाला वो भी तोतला आ जाता है, मेले चाचू की शादी पे जलूल आना। 10,000 रुपये होते हफ्ते। अच्छा, मेरे को भी एक ऐसा कार्ड है बाजी, उसमें लिखा था मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना, राहुल। मैं पूरी शादी में राहुल ढूंढता रहा, बाद में राहुल देखा तो इतनी इतनी मूछें निकली और दुल्हन की बहनों को ताड़ रहा है। मैंने कहा ये तोतला है, झूठ वाला का हुआ काटे। शादी के कार्ड बांटना बहुत बड़ा महासंग्राम होता है। बिल्कुल। गर्मी में आप जाओ कार्ड बांटने, ये तो शुक्र है कि आप कार्ड बांटने जाते हो तो लोग इज्जत बड़ी करते हैं। डिपेंड करता है आपने कार्ड पे लिखा क्या, विद फैमिली लिखा है तो बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आपने सीधा मनोहर लाल लिख दिया ना, तो वो भी चाय के साथ रखता कुछ नहीं है। अच्छा, शरबत बड़ा पिलाएंगे अगर गर्मी में जा रहे हो आप, हर नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे आप? शरबत तो अच्छा, अब इतना शरबत आदमी पीता है ना कि घर लौटने से पहले रास्ते में स्कूटर लगा के शरबत की डिलीवरी देनी पड़ती है पहले आपको सड़क पे, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे तो खुद ताऊ की बेटे की शादी ना, गर्मी में पाजी मेरी ड्यूटी लगा दी, 100-150 कार्ड दे दी मैंने, 3-4 बांटे, बाकी नहर में फेंका है मैं। उनको तो तब पता चला जब शादी में मछुआरे आ गए ना। कई लोग तो इनविटेशन ऐसा देते, पोल खोल के रख देते सामने वाले की, कैसे? साफ लिखते थे भंवरलाल और पहले वाली पत्नी। अच्छा, एक टाइम पे कोल्ड ड्रिंक जो होती थी बहुत महंगी मानी जाती थी। हाँ। जैसे हम जैसे परिवार में शादी होती ना, मतलब जेड सिक्योरिटी होती थी उसके पास। कैसे? कोल्ड ड्रिंक देते नहीं थे बच्चों को, तो देते नहीं थे, सिर्फ बारातियों के लिए होती थी, और बारातियों में भी उनके लिए जो मतलब 20-25 साल से ऊपर है। अब बच्चा लेने जाता तो ट्रे ऊपर कर, फिर बच्चा माँ को बुला कर कोल्ड ड्रिंक, फिर माँ आती थी, वो इस गारंटी भी लेके जाती थी कि जो बच्चा है कि बच्चे की वो मैं पीऊंगी। अच्छा, कई लोग ना बड़ी सियानी सलाह देते हैं, फालतू में अपना दिल कर रहा होता है, बीच में जैसे जीजा टाइप आदमी बोल देगा, भाई वो विस्की के स्टॉल पे कोई घर का ही आदमी रहना चाहिए, तो लोग बोलते हैं जीजा जी आप खुद क्यों डाल देते? ठीक है, मैं उसको वहीं से तसल्ली हुई थी कि अब मैं ठोकूंगा एक के बाद एक।
शराब से याद है, कई लोग शराब पी के आते हैं ना, पूरी बारात गाना वाना चल रहा है स्टेज पे, ये वो, ऐसा आदमी आगे पहले पूरा गाना रुकवाता है। नहीं 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 नहीं, बंद बंद बंद, बार बार देखो, फिर डांस फिर वो उसे गंदा ही करना, चाहे जो मर्जी गाना लगा दो। अरे शादी में जो गेस्ट आते हैं ना, वो खाना वाना देख लेते पहले कि कैसा है, उसके हिसाब से शगुन डालते हैं। भाई 2 मिठाइयाँ, 2 पूरियाँ, 1 नान था, 200 डाल दो। बच्चा बोलता है पापा आइसक्रीम भी थी, चल 100 डाल दे। बीच में से बीवी बोलती काहे का 100 डाल दो, दाल तो सारी जली हुई थी, चल 50 निकाल ले। उनका यही चलता रहता है। अच्छा, जो तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, जो अक्सर शादियां अटेंड करते रहते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते, आपको पता है? वो पूरा चेक करते पहले मेन्यू, क्या क्या लगा हुआ है, पूरा ताड़ के ना पूरा स्कैन करते हैं सब्जियां, उसके बाद प्लेट उठाते हैं और महंगी महंगी सब्जियां डालते हैं। कई लोग भोले होते हैं बेचारे, दिनेश जैसे ना, सीधे पहले काउंटर से शुरू होते हैं, पहले चावल भर लिए, उसके बाद देखा काजू की सब्जी, फिर इधर पलट रहे होते। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भुक्कड़ होते हैं ना, शादी खत्म हो गई, निकल भी गए, स्कूटर पे जा रहा है, पीछे से पापा, बच्चा बोलता है पापा मम्मी रह गई, आ जाएगी अपने आप। पापा रसमलाई खाई थी, रसमलाई कहाँ थी? अरे वो जलेबी वाले काउंटर के पास, पीछे स्कूटर वापस। छोड़ना कुछ नहीं है, मम्मी गई बाढ़ में। अच्छा, जहाँ प्लेट सिस्टम होता है ना, हाँ। 750 की प्लेट, वहां पे घर वाले खुद जरूर खड़े रहते हैं। हाँ। उनको ये होता है ना कि कोई प्लेट सिस्टम खराब ना हो। कई बार बच्चे करते हैं ना, बड़ी बड़ी प्लेट उठाएंगे, एक रसगुल्ला रख के चल पड़ते हैं। हाँ। अब जिसने 750 देना, उसको बड़ा गुस्सा आता है, बच्चा इधर से आ रहा है, घूम के सामने से आ जाता है बुजुर्ग, उसका चाहे शुगर रही हो, उसका रसगुल्ला उठा खा लेंगे, सीधा मुंह में नहीं डाल सकता था, रख प्लेट उधर। मैं आप सबको बताता हूँ, सालियां होती है ना, बड़ा एंजॉय करती हैं, दूल्हे दुल्हन से ज्यादा एंजॉय सालियां करती हैं। अरे छत पे खड़े होकर दूल्हे को ताड़ती रहती है, वही से छेड़ना शुरू करते हैं, जीजू। आपको पता है जब सिद्धू पाजी की शादी हुई ना, तेरी ऐसी तैसी हुए। जब सिद्धू पाजी की शादी हुई, ये पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इसको पता सारा कुछ है। सालियों ने शगुन मांगा, कहता कितना शगुन बताओ, कहती 5100 रुपया। फिर भाई ने शेर ठोक दिया वहां पे, क्या कहते देखो मोहतरमा, शादी के पहले दूल्हा नहीं सोता, और जो है सोता वो है खोता। और मेरी बात सुनो मोहतरमा, 1250 के जूते का 5100 नहीं होता, ठोको। इस सालियों को बोले ठोको ठोको, साली कहती देखो शगुन नहीं देना ना दो, आंख में उंगली काहे मार रहे हो। कई लड़कियां ना शादी में माधुरी दीक्षित जैसे तैयार होके आती, पूरा पल्लू वल्लू ना, हम आपके हैं कोई लहंगा बनवा देना भैया, वैसा पहन के आती हैं, ग्रीन ब्लाउज व्हाइट ये सब जो भी। जब जैसे ही खाने की प्लेट हाथ में ना, हडिम्बा बन जाती है बाजी। 2 मिनट में ना चावल का पहाड़ खत्म कर देती है, हडिम्बा की तरह खाती है। मैंने देखा है मोहल्ले की सबसे शाही बहू होती है ना, जो जिसने कभी मुंह नहीं खोला किसी के सामने, वो भी इतना मुंह खोल के 2-2 गोलगप्पे एक साथ डालती है, तो खाने के टाइम पे सारा पता चलता है। मेरा दोस्त है ना दिनेश बेचारा, इसकी शादी जब हुई ना पाजी, बड़ा हैवी सीजन चल रहा था, दिल्ली में 40,000 शादियां हो रही थी, घोड़ी ना मिले, तो इसने पटा के ना किसी को बोल दिया कि घोड़ी के ऊपर चद्दर डाल देना, पता नहीं चलेगा कौन सा खच्चर ले आया। खच्चर होती है थोड़ी हाइट में कम, शादी में खच्चर जितना चल रही उतना ये भी चल रहा है। बारात जब जा रही होती है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं, बीच बीच में नाच रहे हैं ना, तो बीच बीच में छोड़ के ना गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि गाड़ी में उधर बाहर खुला आता ना, इतने लोग दूल्हे के पीछे नहीं होते जितने उस गाड़ी वाले के पीछे होते हैं। यदि बारात नाच रही है, एक बंदा आया नाचते नाचते दोस्तों कह रहा है, दो हो गए, फिर थोड़ा सा डांस किया, फिर वापस आया एक पैग मार के, फिर गया, थोड़ी देर बाद फिर आगे डांस कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर गया आगे, फिर गया, बाद में वापस ही नहीं आया, पता चला 8 हो गए, गाड़ी के नीचे आया था। बड़ा कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं। एक आदमी पक्का ऐसा होता है जो ना 100 रुपए मुंह में डाल के नाचता है ना, बैंड वाले के सामने भी ऐसे ऐसे। अच्छा, वो बैंड वाला ट्रम्पट बजाता, तो वो देता नहीं, उसको पकड़ने नहीं देता। तो बैंड वालों को कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, फिर आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये म्यूजिक वाली गाली मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा, पहले जब लड़की विदा होती थी ना, 20-25 मिनट का रोने का अलग से एपिसोड होता था एक। अच्छा, लड़की का भले मन ना कर रहा हो दुल्हन का रोने का, एक अजीब सी बुआ आती है अंबाला टाइप शहर से, जो ऐसा मुंह बनाती वैसे रोना निकलता है, और दुल्हन रो देती है कि यार बुआ रो रही है। अच्छा, रोते रोते ना बीच में कोई काम याद आता तो रोना बंद भी हो जाता है। पीछे मिठाइयाँ रखवा दी सबकी, हाँ, गद्दे गिन के देना उसको। आजकल लड़की नहीं रोती, कम रोती हैं आजकल। क्यों रोए पाजी? 5-5 हज़ार रुपए का फेशियल करवा के आती है, मेकअप थोड़ी खराब करना है। अबे रोना तो घर वाले ने है,
2 दिन बाद रोएगा। चलो ये तो तजर्बा बोल रहा ना आपका। तेरा नहीं सबका। अच्छा आजकल और भी नया रिवाज है, चलते चलते रोते रोते सेल्फी भी लेनी है। एक तो पहले रो रो के मुंह गंदा हो, ऊपर सेल्फी करते वक्त और गंदा बना लेती है। छी, आई हेट दिस। अंगूठी से नगीने की मुलाकात लगती है, वाह। गुलिस्तान से खिल उठी बहारों की सौगात लगती है। वाह। कुदरत ने मिलाया है तुम्हें नसीबों से, तुम्हें मुबारक हो। अरे चंदन संग खुशबू, बादल संग बरसात, ये जोड़ी तो दिया और बाती जैसे एक साथ लगती है। क्या बात है। थैंक यू पाजी, थैंक यू। हालांकि पिछली बार जब बिपाशा से मुलाकात हुई थी आपने कुछ और कहा था। तब शादी नहीं हुई थी। आप जेन्युइन है पाजी। मैं मौकाटेरियन हूँ। क्या बात कर रहे ये थैंक यू सिद्धू जी। Honored, Thank you, honored, buddy. honored. करण एक बात बताओ, मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम मतलब रिक्शा में ये क्या था मतलब? क्या ना बाजी, वो शादी में इतना खर्चा हो गया ना। चलो अच्छी बात है, ऐसी बीवी अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं एक्सक्यूज मी, मैं दिखती हूँ हाई मेंटेनेंस पर मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ। वो क्या कर रहे पीछे? What did you do? आई सेड ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Yeah, that's one. I have a very good husband. उस मेरे जब साथ रहता है तो एकदम हाँ में हाँ मिलाता है, पर पीछे जाके पता नहीं क्या कर रहा आई एम है। स्ट्रेचिंग माय लेग्स रिक्शा चला Keep चला quiet. अच्छा, इनकी लो मेंटेनेंस भी करोड़ों में होती है। चलिए आप आपसे ढेर सारी बातें करेंगे बिपाशा और करण से। आइए प्लीज, आज आपको पता है आपके लिए खास तौर पे हमने नया सोफा मंगवाया है। वाह। वाह, बजट। And I love white. मी टू। You love You're white. white. That's why I'm wearing white. No. अरे और नीचे दिखा रहा हूँ। और क्या? सब white. सब भाई। देख लो बाजी, एक तरफ 6 पैक, एक तरफ 8 पैक, दूसरी टोटल तरफ हमारे पास 14 पैक मौजूद है इस समय स्टेज पे। और ये अच्छा, ये बॉडी से जितने भी कड़क हो, अंदर दिल के बड़े नरम है। हमने एक ही बहन को कहा कि आपकी नई नई शादी हुई, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आ भी गए तो थोड़ा और एंजॉय करके आते हैं। इतनी मतलब अभी 28 दिन हुए हैं, अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ। नई शादी है। नई नई शादी है। या अभी कोई अच्छा। साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, मैंने अभी देखा बाहर ना कुछ मीडिया के लोग इनसे पूछ रहे थे कि शादी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। भाई 20 दिन में क्या निकलेंगे इफेक्ट? नहीं, पर ऐसे कुछ चेंज लगता है बिपाशा? ऐसे होता है कि मतलब? ये पहनती हूँ मैं एक नोआ, अच्छा बंगालीज लोग पहनते हैं आफ्टर मैरिज। अच्छा। तो और ये पहनती हूँ सिंदूर। सो बहुत इन दैट वे आई फील मैरिड। So you're looking very beautiful as usual बिपाशा। Thank पर you. करण का कुछ चेंज हुआ कुछ कि? जी, मैं एक रिंग पहनता हूँ और सुबह उठने के बाद और सोने से पहले यस बॉस बोलता हूँ। ऐसा ही रहना। यस बॉस। अब सब जानते हैं करण पंजाबी फैमिली से है, बिपाशा जो है बंगाली फैमिली से है, लेकिन जब शादी हुई तो करण धोती पहन के गया। फुल तो बंगाली। हाँ, तो वो क्या था मतलब धोती पहनने का आइडिया भी बिपाशा का था या गर्मी की वजह से पहनी थी या आपने शुरू से ही हथियार डाल दिया कि भाई जो बीवी कहेगी वो करना है? बंगाली स्टाइल में शादी करे थे जी। तो उसमें धोती पहनना पड़ता है। अच्छा, तो बिपाशा को लेके आए थे फैमिली वाले ऐसे उठा के दुल्हन को जैसे लाते हैं? हाँ। तो ऐसे किया तो? हाँ, और मैं तो पहली बार पहले तो मुझे उठाया मेरे भाइयों ने, मैं काफी हेवी हूँ जी। उसके साथ साथ मेरा वो 20 kg का घाघरा। नहीं, इतनी हैवी नहीं आप, हमारी बहनें देख लो ना आप। सीरियसली। पर आप बंगाली नहीं हो ना, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। उठाना नहीं, हमने तो कार को धक्का लगाते कमर मचक गई थी हमारी। पर ये क्यों करते करण, ये डराते क्यों? पता नहीं, मैं तो पहली बार सुना था, बैठा था वहाँ पे। उसको बोलते हैं उल्लू। उल्लू लुलू लुलू लुलू। मैंने बोला ठीक है, जा रहा हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, जा गाली क्यों दे रहे हो उल्लू लुलू लुलू? नहीं, उसका मतलब सीधा है कि आज से मैं शहीद हो गया हूँ। 10-15 जनानियां करें ना एक साथ, बड़ा मजा आता है, एको होता क्या है। उन्हीं को मजा आता है? अरे जो सच्ची सुन में? रहे हैं उनको नहीं आता? नहीं पर नहीं इनके जो रिश्तेदार थे मतलब बस चौकी हमारे भैया सरदार लोग, पागल होते वो हैं। लोग भी करने लगे। They were making the same sound. सारे पंजाबी ऐसे करने लगे? Yeah. इतना सारा उल्लू लगता है अहमद शाह अब्दाली दोबारा भारत आ गया। हमला कर दिया उसने दोबारा आके। भाई कप्पू शर्मा, तुम तो बेशर्मा निकले यार।
तुमने बताया नहीं गेस्ट आ गए। भाई मुबारक हो, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मुबारक हो Thank जी। you, thank you. जीते रहो भाई, जीते रहो, बहुत करे ना। चलो भाई, मेरी तरफ से शगुन का लिफाफा Thank आ you. गया। करण चेक कर लो पहले इसमें वही। पैसे हैं भी कि नहीं। भाई पैसे तो है नहीं उसमें, बहुत बहुत पैसे। खाली दे दिया आपने। चलो पैसे डाल लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या लिफाफा आ गया। लोग ब्लैंक चेक देते हैं ना, ब्लैंक एनवलप दिया हमको। ये तो बहुत ढीठ है, पता है, अपनी रात को दरवाजा खोल के सोते हैं ताकि इनकी बेटी भाग जाए, इनको शगुन ना डालना पड़े। बिपाशा ये ना सुबह से कह रहे हैं कि मेरी भतीजी है बिपाशा, आपने पहचाना हाँ, इनको? मैं भी बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को, बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों को। भाई नहीं, मैंने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना डॉक्टर साहब? अभी हिंट देता हूँ मैं, आप पहचानो मेरे को। पहचाना? नहीं ये पहचाना। क्या था? एक और हिंट है, पहचाना? ये आप बहुत अजीब सा रैंप मैं वॉक कर रहे एक हैं। और हिंट करता हूँ, ऐसी क्या बात है? पहचाना? अरे बचपन में तुम ऐसे क्या करती थी? तुम अपने आप को ही नहीं पहचान रही, तो फिर मेरे को क्या पहचानोगे? चलो ये आए हो तो मैं, ये अब थाली है मेरे पास, रीति रिवाज तो मैं करूँगा। सबसे पहले तो मैं, वही ना रखे थे। इंजेक्शन? नहीं नहीं, अरे स्वागत के टाइम तो टीका लगाते हैं। हाँ तो मैं भी तो टीका ही लगा रहा हूँ। अरे ये वाला टीका, मैं कौन सा एम्बुलेंस लगा रहा हूँ? अरे माथे पे लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसको माथे पे लगाऊंगा तो इनको दर्द होगा, ये जहाँ लगाते हैं वहीं लगाऊंगा। बम पे? अच्छा डरने की क्या बात है भाई, नहीं लगाते। मुंह मीठा कराओ यार, पागलों की बात मुंह मीठा कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या है, मुंह मीठा कर लिया भाई। पहली बार शादी के बाद आए हो तो कोई गिफ्ट लायो कि नहीं लायो? गिफ्ट लाएंगे, आप देंगे ना? वो दे दो गिफ्ट आप। 50-50 अच्छा, हॉस्पिटल है ना हमारा यहाँ, कोई भी। अच्छा। अब ये मैंने तुमको दे दिया, वापस नहीं लूंगा मैं। ये अंकल का तुम लोगों को गिफ्ट है, ये नहीं ना ना, ये नहीं लेना, नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ना ना, ये मैंने जो दे दिया आशीर्वाद वो दे दिया। डॉक्टर साहब गलत बात है वो, लेकिन सही नई बात। शादी हुई, गिफ्ट आपको लेके आना चाहिए था ना। देखो हमारे 50-50 हॉस्पिटल में कोई मरीज भी आता है ना, तो वो भी फल फ्रूट लेके आता है। ये तो शादीशुदा कपल है, इनको लेके आना चाहिए था। चलो सही बात है, इनको रिटर्न गिफ्ट देके जाते हैं मरीज। इनकी पीठ पे देखना 2 रिटर्न गिफ्ट के निशान भी है। CCNB बनोगे? CCMB मतलब कि चुपचाप मुंह बंद कर लो। चुपचाप नहीं बनो। आप LMBTC करोगे? नहीं, पूछो ना इसका मतलब क्या होता है। क्या? पूछो, पूछ क्यों मेरे रहे? को पता है तुमने कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, लोग हंसेंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को लगेगा मेरा मजाक उड़ रहा है।